उत्तर प्रदेश के लगभग 22% दलित वोटरों के सहारे सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कोर वोटरों को संभालने में असफल साबित होती जा रही हैं। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों के गठजोड़ से बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी बसपा का ग्राफ निरंतर गिरता ही जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी को मात्र 13% दलित वोटें ही मिली। उनके अधिकांश कोर वोटर भाजपा में शिफ्ट हो गए। बसपा से दूर होते दलित वोटरों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह लगी हुई है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए खतौली विधानसभा के उपचुनाव में जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने दलित वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें सफलता में मिली, उससे यह संदेश मिलने लगा कि आने वाले चुनाव में शायद वह दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद कैसे दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि दलित वोटर उनके साथ आने को क्यों उतावला हो रहा है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है, न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और सच के बहुत करीब रहते हुए अपनी रिपोर्ट को पेश करें। आगे बढ़ने से पहले यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित वोटर हैं। एक दशक पहले तक यह दलित वोटर मायावती के साथ था। उनके इशारे पर दलित वोटर उनके साथ खड़ा हो जाता था। बल्कि यूं कहिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में अगर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो उसमें दलित वोटरों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। बल्कि दलित वोटरों के सहारे कई सामान्य वर्ग के लोग भी बसपा के बैनर पर विधायक और मंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वह दलित वोटर धीरे धीरे मायावती से दूर जाने लगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में। मायावती की पार्टी बसपा को सिर्फ 13% दलित वोट मिले थे। बाकी वोटें भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गई थी। कुछ वर्षों से बसपा के गिरते हुए ग्राफ से दलित वोटर बेचैन है। दलित वोटर यह मान चुका है कि शायद मायावती अब इतनी सक्रिय नहीं रह गई हैं जितनी पहले हुआ करती थी। शायद दलित वोटरों को यह भी आभास हो गया है कि अंदर खाने मायावती भाजपा से डरने लगी हैं। इसलिए वह बहुत सक्रियता नहीं दिखा रही हैं। इन सबके बीच चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दिन प्रतिदिन अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि रावण दलितों की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं। भीम आर्मी संगठन के माध्यम से वह दलितों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। बावजूद इसके दलित उनके साथ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी हाल में संपन्न हुए मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वो उनके लिए वरदान साबित हुआ है। खतौली उप चुनाव सपा रालोद के साथ अपनी पार्टी आजाद समाज के गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को बम्पर वोट से जीत मिली।
इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की अपील पर बड़ी संख्या में दलित वोटर गठबंधन प्रत्याशी की तरफ झुक गए। नतीजा यह रहा कि रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने भाजपा प्रत्याशी को बम्पर वोटों से हरा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा के उपचुनाव में दलित वोटरों का समर्थन मिलने से चंद्रशेखर आजाद को भी आभास हो गया कि दलित वोटर एक नेतृत्व की तलाश में है, एक ऐसा नेतृत्व जो मजबूत हो, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखता हो, दलितों के हित की लड़ाई के लिए कुछ भी गुजरने का मादा रखता हो। दलितों ने मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद में वह सब कुछ देखना शुरू कर दिया, बल्कि सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे नेतृत्व की उन्हें आवश्यकता है, शायद चंद्रशेखर आजाद में भी उन्हें ऐसा दिख रहा है। और उसी वजह से खतौली के उपचुनाव में दलितों ने इनके कहने से वोट दिया। समाजवादी पार्टी और रालोद ने भी पहले से ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद पढ़े लिखे पिता की संतान है। उनके पिता सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने भी वकालत की पढ़ाई की है। दलित वोटर जो आज किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, शायद चंद्रशेखर आजाद दलित वोटरों को उस स्थिति से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है या कही जा सकती है कि अगर ठीक तरीके से उन्होंने मेहनत कर लिया उत्तर प्रदेश में, तो संभव है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ वो बसपा के विकल्प बन जाएंगे, बल्कि दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने लगेंगे। ये जो हमारी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बार उसकी सरकार बनी है। हालांकि और भी पार्टियों का उन्हें समर्थन है, उनके साथ गठबंधन है, लेकिन यहां जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी, रालोद और आजाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया है चंद्रशेखर आजाद। हालांकि अभी इनकी जो छवि है वो वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में इनकी अच्छी छवि बनती दिख रही है। और क्योंकि ये सहारनपुर के रहने वाले हैं, लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं उन्होंने इन्हें अपना बड़ा नेता मानना शुरू कर दिया है। अब इन्हें रुख करना है पूरब का या मध्य यूपी का। चंद्रशेखर आजाद लगे भी हुए हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव भी होने जा रहे हैं, उसमें भी इन लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि चंद्रशेखर आजाद रालोद और सपा के साथ गठबंधन करके बहुत मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब जैसा कि सपा और रालोद ने ऐलान किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव इनकी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी ये तीनों पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। संभव है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए यह एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा। इसमें इनको पता चल जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों का जो दलित है, वोटर है, वो इनकी कितनी बात मानता है और इनके समर्थन में किस हद तक आकर के खड़ा होता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वोटर जो बिखरा है और उसको इकट्ठा करने की मायावती के बाद किसी में क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार।